भागलपुर के तिलका मांझी चौक स्थित दयाराम हेल्थ केयर में नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र से आए एक बच्चे की मौत के बाद बवाल मच गया। मृतक की पहचान प्रवत्ता निवासी नारद कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक बच्चे को पेट में चोट लगने के बाद इलाज के लिए यहां लाया गया था। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर मुख्तार नाविद ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। हमें कुछ बताया ही नहीं गया, बस कहा गया कि बाहर ले जाओ। जब तक हम समझते हमारे बच्चे की मौत हो गई और ऊपर से पैसे नहीं दिए तो सब तक नहीं दे रहा था। गुस्साए परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया और बाद में फी की मांग करते हुए सबको क्लिनिक में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। लापरवाही का आरोप लगा रहा है, बच्चे के शव को पैसे के लिए अस्पताल में रखने का भी आरोप है। क्या कहिएगा? देखिए, जिसका बच्चा गया है दुख तो उनको होगा ही, और दुख हमको भी है। दुख उनको है तो ये हमको दुख है, मगर वो कुछ भी बोलेंगे तो हम उसको इनकार कैसे कर देंगे? वो यदि इनकार करे और उसका ज़्यादा बढ़ेगा कि देखो हमको ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, इलाज में सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। डॉक्टर भी अच्छे से इलाज किया। रात में 10-11 बजे आया था, 10-11 बजे रात में आया था, और उसके बाद आके सब कुछ किया गया। 4 बजे भोर में भी आके डॉक्टर साहब देखे, सब कुछ किया है। जब सब रिपोर्ट आ गया, जब देखा मेजर है, तब बोला पेडिट्रिशियन के पास आप जाइए, वहाँ ही इलाज करवाइए। आरोप है कि मौत के बाद आप लोग पैसे के लिए उनके साथ वो मेडिकल का दवा का बिल था, दवा का बिल के लिए खाली रोका गया था उसको, और रोका गया था जी। अभी तक ये रिपोर्ट नहीं दी है। आप बोलिए ना, हम आप भी बोलिएगा फिर। तो फिर सामने मनोज बाबू के यहाँ ले गए। मनोज बाबू वहाँ ऑपरेशन में थे। हाँ, कुछ देर हुआ वहाँ पे, पेशेंट जो है वहाँ पे कुछ अभी होने लगा। ये लोग फिर आए कि पेशेंट जब मर गया, फिर वहाँ से लेके यहाँ चलाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश बंडल। आप क्या है यहाँ पे? हम यहाँ मेडिकल चलाते हैं। यहाँ पे आए थे लेके बच्चे को, गिर गया था। हाँ। अब चोट लग गया पेट पर, बस उसमें वो इसीलिए हम आए डॉक्टर के पास। जब यहाँ भर्ती कराए उसके बाद भर्ती करने के बाद पानी उनी चलाई, सलाइन चढ़ाए, 5-6 बोतल जे लगाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, खून जांच करवाए, पेशाब जांच करवाए। उसके बाद जो है डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाएं। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने सब चीज़ सलाह दे करके कहिए कि दूसरे कन चला जाइएगा, उससे कोई मतलब नहीं, जाइए आप लोग। इसी के कारण से यहाँ जो काउंटर पे लोग बैठा देते मैडम, उसने जब सब चीज़ सारा ले लिए, और उसने देवे नहीं कर रहा है। बोल रहा है बिल, हम बोल रहे हैं बिल देंगे, आप लोग चिट्ठा हमको दीजिए, हम जाएंगे दूसरे के पास। मैं देवे नहीं कर रहा है। तो उसको बाद डॉक्टर के पास गए। फिर वहाँ जो कहा था ना इसका बेटा, उसका बेटा ने जो जबरदस्ती करके घींच करके लाए उधर से हमको, पेशेंट को। कहाँ जा रहा है? तो डेथ हो गया इसी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? डेट जवाब आपका शालिग्राम मंडल। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गोरहट्टा चौक से जरलाही जाने वाली सड़क के एक मकान में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेजा गया। आग लगने की घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। अंदर में वो हमको लग रहा है कि वो खाना वगैरह बनाने में ही हुआ है, जिसकी वजह से इस तरीके का हुआ। कितने लोग घायल हैं? तो हमको लगता है कि 3 आदमी। और सबको अस्पताल लेके गया ले जाया गया? लेके गया है ना। आपका नाम? मेरा बस दुकान है। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ। भागलपुर में 2 ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो दूसरे ट्रक के उपचालक ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे के बाद ड्राइवर करीब 2 घंटे तक स्टीयरिंग से दबा रहा। घटना नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरबन्ना चौक के समीप की है। मिली जानकारी के अनुसार मक्का लदा ट्रक खगड़िया से नौगछिया की तरफ जा रही थी। वहीं नौगछिया की तरफ से आ रहे गिट्टी लदे ट्रक के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इधर
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि मक्का लदे ट्रक को उप चालक ड्राइव कर रहा था, जबकि चालक गाड़ी में ही सोया हुआ था। तेज रफ्तार होने के कारण उप चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस कारण हादसा हुआ। हादसे के बाद NH 31 पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि हादसे के बाद मौके से एक ट्रक का उप चालक और दूसरे ट्रक का चालक फरार हो गया, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि
भागलपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने एक युवक को धक्का मार दिया। हादसे में युवक सड़क पर गिर गया, जिस कारण युवक को गंभीर चोट लगी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह युवक को सड़क से उठाकर उसे इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरा मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर बस स्टैंड के समीप एनएच पर हुआ। हादसे में घायल युवक की पहचान नारायणपुर के रहने वाले सुभाष यादव के पुत्र दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब दीपक एनएच के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसे धक्का मार दिया। सिर में गंभीर चोट लगी है, जिस कारण स्थिति गंभीर है। इधर गुस्साए लोगों ने पिकअप सहित चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर के साक्षक थाना अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास तड़के सुबह ऑटो पर परवल लाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर से बारात गाड़ी काफी तेजी से आ रही थी। दोनों वाहन के चालक एक दूसरे को नहीं देख पाए और दोनों में जोरदार टक्कर हुआ। टक्कर में बद्री मंडल को सर में जोरदार चोट लगी। इसके अलावा 3 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं बाराती गाड़ी में किसी को कुछ नहीं हुआ, हालांकि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बद्री मंडल को और अन्य घायल को 112 की टीम ने मायागंज अस्पताल इलाज के लिए भेजा। वहीं इलाज के दौरान बद्री मंडल की मौत हो गई। बद्री मंडल सब्जी का व्यवसाय किया करते थे। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपके चचेरे भाई हैं? हाँ, हमारे चचेरे भाई। आपको कैसे घटना की जानकारी है? यहाँ से फोन किया। यही फोन किया? हाँ, ऐसे ऐसे घटना ऐसे घटना हो गया। हम घर में सबको समझा दिया, तब वहाँ से चले गए। फिर आप लोग वहाँ से आए? हाँ, आए। आप कहाँ आए? यहाँ मायागंज? मायागंज जो आए थे, जो स्थिति में अभी बॉडी है उसी स्थिति में बॉडी देख रहे हैं। बॉडी देखा। ये सब्जी का मतलब अपना खेती करते थे और सब्जी आकर के बेचा करते? हाँ, सब्जी बेच करके अपना घर चले जाते? घर चले। कितने बाल बच्चे हैं? 2। दोनों बेटा है? हाँ, दोनों बेटा है। कितना उम्र होगा? उम्र थी 15 और 13। दोनों नाबालिग है? हाँ। काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी कहाँ है? घरे में। उनकी पत्नी का नाम क्या है? राधा देवी। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ बाबू, उस वक्त तुम क्या देखे? जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय हम गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। हाँ। और बजरंग वाली थान के निकट ही जा रहे थे। स्लो था ये गाड़ी मेरा वाला। और उधर से अचानक से गाड़ी आया और ठोक दिया अचानक से, और हम लोग पलटी मार गए। बहुत स्पीड में था और हम बहुत स्लो में था मेरा गाड़ी। नहीं, वो जो आ रहा है वो बहुत स्पीड में था। फिर आप कहाँ पे गिरे? ये जहाँ पे गिरे, बद्री मंडल जहाँ पे गिरे, आप कहाँ पे गिरे? जमीन पे गिर गए, रोड पर गिर गए, कपाट टूट गया मेरा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड कार्यालय में कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ललन सिंह ने की। बीडीओ और सीओ को अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के मुद्दों पर चर्चा हुई और सदस्यों ने अहम सुझाव दिए। उपाध्यक्ष मनीष कुमार यादव ने कार्यालय के लिए चाबी मांगी, जिसे अब समिति को अस्थायी कार्यालय के रूप में आवंटित किया गया। मनीष कुमार सिंह ने इसका श्रेय उपाध्यक्ष को देते हुए उम्मीद जताई कि जन सेवा अब और बेहतर होगी। बैठक में कई अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे और भविष्य में तेजी से कार्य करने का संकल्प लिया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले महादलित परिवारों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रामानंद पासवान ने बताया कि गनगनिया पंचायत के रविदास टोला को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास, पेयजल, शौचालय और बसने की जमीन जैसी बुनियादी सुविधा भी अब तक महादलितों को नहीं मिली है। इस मांग को लेकर बीडीओ संजीव कुमार और सीओ रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। अधिकारियों ने सभी मांगे नोट कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। धरने में सैकड़ों महादलित परिवार और सामाजिक न्याय आंदोलन के सदस्य शामिल रहे।